अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ टाइगर कंपनी का एक लेटेस्ट सोलर इन्वर्टर जो कि 6 किलोवाट का मस्टैंग सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर है। अगर तो आपने अपने घर में 2 एसी, एक वाटर पंप, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर सारा कुछ चलाना है तो जनाब ये इन्वर्टर्स के लिए एक बेस्ट चीज़ है। आज की इस वीडियो में हमने इस इन्वर्टर को चेक करना है, आप लोगों को दिखाना है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके अलावा कितनी पीवी आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं, कितना ये लोड उठा सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने पर। चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इस इन्वर्टर का रिव्यू देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर कैसा है और कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को एक बड़े साइज की डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती है। 4 अदर टच स्क्रीन बटन है और यहाँ पर गोल RGB लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। मस्टैंग सीरीज है। निचली साइड की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट वोल्टा देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। और ये जो 2 कनेक्टर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये डुअल आउटपुट के हैं, यानी कि ये इन्वर्टर हैवी लोड और लाइट लोड को अलग-अलग भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा 2 एग्जॉस्ट फैन है। बैटरी लगाने के लिए 2 यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, प्लस माइनस की। ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है। PV का कनेक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग बैटरी का टर्मिनल चेक करें, काफ़ी अच्छा लगाया गया है। साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि डस्ट फिल्टर थोड़े से इसके चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें तो RS-232 और BMS कम्युनिकेशन की पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं इस इन्वर्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर की। इन्वर्टर के सभी स्क्रूज को मैंने रिमूव कर दिया है। इसके फ्रंट कवर को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी इसका डिस्प्ले सेक्शन और यहाँ से जनाब इसकी RGB लाइट को कंट्रोल किया जा रहा है। अब इस इन्वर्टर के अंदर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आप लोगों को बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसका जो हीट सिंक है वो काफ़ी बेहतर लगा है। आप लोग यहाँ पर देखें कि आउटसाइड के ऊपर जो हीट सिंक का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी बेहतर है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो IGBT लगाई गई हैं वो 70N65 वाली लगाई गई हैं इस पूरे हीट सिंक के ऊपर। और इस साइड के ऊपर भी कुछ मॉसफेट हैं। ये DC साइड का हीट सिंक भी मुझे अच्छा खासा बड़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटर है। फ्यूज़ की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। इधर बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगाया गया है। PV साइड के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाया गया ताकि इसकी जो हीट है इसको ये एग्जॉस्ट कर सके। कॉइल की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे अच्छी ये लगी है कि एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर हीट सिंक के ऊपर लगा है, दूसरा यहाँ पर इस इंडक्टर कॉइल के ऊपर लगा हुआ है, जबकि इसके कनेक्शन इस निचली साइड पर गए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें तो बड़े साइज़ का ये जो चॉपर है इसके ऊपर भी टेम्परेचर सेंसर लगाया गया और यहाँ पर भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, यानी कि हर साइड पर टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं जिससे इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी बेहतर हो जाती है। ओवर हीट की प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक वाईफाई मॉड्यूल नज़र आ रहा है। इस वाईफाई मॉड्यूल का ये फ़ायदा है कि आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के देख सकते हैं। BMS की ऑप्शन और वाईफाई दोनों को एक ही जगह पर रखा गया है। आप लोग अगर बैटरी BMS वाली लगा रहे हैं लिथियम तो BMS कम्युनिकेट करवा सकते हैं इसके साथ। बाकी अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। चापरियाँ बड़े साइज़ की लगाई गई हैं। ओवरऑल मुझे इन्वर्टर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है ये चलने में भी बेहतर होगा। अभी हम इसको रन करके आप लोगों को इसका डिस्प्ले इंटरफेस दिखा देते हैं कि जनाब ये चलने में कैसा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर के इस मस्टैंग सीरीज़ वाले सोलर इन्वर्टर को हमने अभी यहाँ पर हैंग किया है। अभी अगर मैं बात करूँ मौसम की और टाइम की तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तकरीबन 2 बजे का टाइम है, नवंबर 5। आप लोग यहाँ पर मौसम भी चेक कर सकते हैं। नवंबर में आप लोगों को पता है धूप को इतनी अच्छी खासी होती नहीं है। अगर बात कर ली जाए लोड की कि मैंने इसके ऊपर कितना लोड चलाया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 2.3 किलोवाट का लोड मैंने इसके ऊपर चलाया है, जिसमें हमारा एक ये 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC है जो कि ड्राई मोड के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर एक 1 HP की मोटर है जो कि इसके ऊपर अभी रन हो रही है। इसके अलावा लाइटें, पंखे वगैरह, ऊपर प्रिंटर वगैरह इसके ऊपर चलता है। पूरी शॉप के लोड को ये आसानी से मैनेज करने की सलाहियत रखता है। 2 AC एक वक्त में इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। चूँकि सर्दी की आमद है इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो पावर देखने को मिल रही है वो AC की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 700 वाट हमारा इस वक्त एक AC ले रहा है और 1000 वाट की हमारी मोटर है। सोलर से अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये मैक्सिमम 2500 तक जाती है। 6 सोलर प्लेटें 525 वाट की मैंने इसके साथ जिंको कंपनी की कनेक्ट की हैं। इस वक्त तकरीबन 600 वाट हमारा लोड चल रहा है। चूँकि सर्दी की वजह से AC की ज़रूरत होती नहीं है, पूरी दुकान का लोड मैं इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से चला रहा हूँ। अगर बात कर ली जाए बैटरी की तो लिथियम बैटरी मैंने DI पावर कंपनी की 48 वोल्ट 100 एम्पीयर इसके साथ लगाई है, जो कि हमें बहुत अच्छा बैकअप देती है। दिन रात हमारा फ्री इसके ऊपर चल रहा है। वो अप डाउन सिर्फ 1-2 घंटा ही इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने लोड को यहाँ पर इंक्रीज़ किया। 3.6 किलोवाट का लोड अभी इसके ऊपर चल रहा है। मैं मज़ीद लोड को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्रेसर है।
एक हीट गन है, दोनों को रन कर देते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 4400 वाट का लोड हमने इसके ऊपर चलाया है, बगैर वापडा के सोलर और बैटरी के ऊपर आसानी से ये रन कर रहा है। चूँकि हमारी शॉप के ऊपर अभी लोड है ही इतना, जो कि हमने मैक्सिमम इसके ऊपर डाला और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी आप लोगों को तेज़ होती हुई दिखाई देगी, चूँकि आपका इन्वर्टर इस वक्त लोड के ऊपर चल रहा है, तो फ़ैन की स्पीड डेफिनेटली थोड़ी सी तेज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोड के हिसाब से ही अपने फ़ैन की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इसके ऊपर जितना भी लोड चलाया वो आप लोगों को दिखा दिया। ओवरऑल इन्वर्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, चलने में अच्छा है। बिल्ट इन वाईफाई की सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। लिथियम बैटरी के लिए BMS की सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर आप BMS कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो ये तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नॉन स्टॉप सस्ती बिजली से घरों और कारोबार को न सिर्फ रोशन बनाता है बल्कि बिल की बचत भी करता है। टाइगर सोलर एनर्जी प्रेजेंट्स टाइगर मस्टैंग एज मॉडल्स, एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टाइगर मस्टैंग PV 5000 4 किलोवाट एज मॉडल, जिस पर चले 1.5 टन AC, पानी वाली मोटर, फ्रिज, फैन, बल्ब और CCTV कैमरा। इसके अलावा जबरदस्त पावर के लिए टाइगर मस्टैंग PV 7000 6 किलोवाट एज मॉडल, जिस पर आप आसानी से चला सकते हैं 2 1.5 टन AC, पानी वाली मोटर, फैन, बल्ब और CCTV कैमरा। टाइगर सोलर एनर्जी, जो नाम और क्वालिटी में है नंबर 1। 5 साल सर्विस वारंटी और 2 साल पार्ट्स वारंटी। टाइगर सोलर एनर्जी, अब रोशन होगा पाकिस्तान।